हेलो गाइस, माय नेम इज संजय गाज्ञान। आपके अपने प्लेटफॉर्म गाज्ञान क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। कैसे आप सभी? आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने क्लास 10th की मैथ सीरीज को स्टार्ट किया हुआ है और आज जो हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3 कवर करेंगे, जो हमारी रियल नंबर से रिलेटेड है। तो अपनी एक्सरसाइज 1.3 के जितने भी आपके क्वेश्चन के कंसेप्ट है उसको आज हम 1 बाय 1 देखेंगे। तो अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं और वीडियो में लेते हैं हम सबसे पहले 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, वो आपकी बोर्ड की स्क्रीन पर है और बोर्ड की स्क्रीन पर क्वेश्चन में कह के चला है कि प्रूव दैट √5 इज ए इरेशनल। कहने का मतलब है, क्वेश्चन क्या कह के चला है? क्वेश्चन कह के चला है कि हमें यह प्रूफ करना है कि √5 या वर्गमूल 5 आपका क्या है, आपका एक अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर है। ये हमें क्या करना है? प्रूफ करना है। तो इन क्वेश्चनों में हम क्या काम करते हैं? इन क्वेश्चनों में हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड लगाते हैं, यानी कि विरोधाभास वाला मेथड लगाते हैं। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड क्या होता है, उसका कंसेप्ट क्या होता है? अगर हमें √5 इरेशनल नंबर प्रूफ करना है तो हम क्या काम कर लेंगे? हम लेट कर लेंगे, हम मान लेंगे कि √5 इज ए रैशनल नंबर। √5 इज ए रैशनल नंबर। यो हमने क्या कर लिया? लेट कर लिया कि √5 जो है वो एक क्या है? परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या आप सभी जानते हैं, परिमेय संख्या वो होती है जो आपकी p/q की फॉर्म में होती है। तो हम क्या लिख देंगे? √5 इजकल टू हमारे पास p/q की फॉर्म में क्या हो जाएगी? a/k क्या हो जाएगा? b। यहाँ पे क्या होना चाहिए? a और b आर को प्राइम, ए बी आर को प्राइम। इसका मतलब क्या है कि ए और बी आपस में क्या होनी चाहिए? सह अभाज्य होनी चाहिए। सह अभाज्य का मतलब क्या होता है? सह अभाज्य का मतलब जो होता है वो ये होता है कि इनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए एक को छोड़कर। इनके बीच में सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर होना चाहिए। वो कॉमन फैक्टर क्या है? आपका एक। कैसे? जैसे हमारे पास अगर हम 2/4 लिख दें तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर है 2। 2 से 2 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 4 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे कॉमन फैक्टर क्या हुआ? 2। लेकिन अगर हम इसी तरह लिख दे 3/2, क्या इनमें कोई कॉमन फैक्टर है? ये आपस में कोई भी ऐसा नंबर जो इन दोनों को कैंसिल आउट कर दे वही कॉमन फैक्टर कहलाता है। यहाँ पे ऐसा कोई नंबर नहीं है, तो यहाँ पे जो कॉमन फैक्टर है वो क्या है? आपके पास 1। तो इसलिए रैशनल नंबर क्या होता है? रैशनल नंबर वो होता है जिनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, सिर्फ एक हो। तो अब हम क्या काम करेंगे? b को हम इस साइड में ले जाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा? a इजकल टू b चला जाएगा तो हमारे पास कितना हो जाएगा? √5 इंटू के कितना हो जाएगा? b। हम इसका क्या कर देंगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे। स्क्वायरिंग बोथ साइड यानी कि दोनों तरफ हम क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? a² इजकल टू √5 इंटू के b का स्क्वायर। या हम कह सकते हैं a² से स्क्वायर कट चुका है तो हमारे पास क्या आ गया? 5b²। ये हमारे पास आ चुका है। अब आपको यहाँ पे क्या कंसेप्ट लगाना है? कंसेप्ट ये समझना है, जैसे हमारे पास 16 है या 16 है, सपोज कर लेंगे हम हमारे पास 16 है, तो इसके फैक्टर क्या होंगे? इसके फैक्टर जो होंगे वो हमारे पास क्या होंगे? 4 इंटू के 4, यानी कि 4 16 को क्या कर देगा? डिवाइड कर देगा, यानी कि 4 16 का क्या है? फैक्टर है। ये किसका स्क्वायर है? 16 जो है हमें पता है 16 किसका स्क्वायर है? 4 का स्क्वायर है। अगर मैं इसे 4 लिख दूं तो 4 का जो भी फैक्टर क्या होगा? 4 के फैक्टर होंगे 4 इंटू के 1, यानी कि 4 गुना के 1, यानी कि 4 भी किसका फैक्टर है? 4 भी आपका 4 का फैक्टर है। अगर 4 16 का फैक्टर है तो 4 आपका 4 का भी फैक्टर है। तो वही मेथड हमें यहाँ पे पुट करना है। क्या पुट करना है? कि अगर 5 a² का फैक्टर है तो हम यहां पे लिखेंगे a² इज डिविजिबल बाय 5, यानी कि a² का जो a² को कौन डिवाइड कर सकता है? वो डिवाइड कर सकता है 5। तो इसलिए a को भी कौन डिवाइड करेगा? a इज डिविजिबल
a इज डिविजिबल बाय 5। तो a को भी जो है आपका कौन डिवाइड करेगा, 5 डिवाइड करेगा, यानी कि 5 डिवाइड करेगा। अगर a स्क्वायर का फैक्टर 5 है तो a का भी फैक्टर क्या होगा, आपका 5 होगा। इसके बाद हम क्या काम करेंगे, a की जगह हम वैल्यू रख लेंगे 5 के, यहाँ पे लेट कर लेंगे, लेट a इज इक्वल टू 5k। k क्या है, k इज एन इंटीजर्स, k एक क्या है आपके पास, इंटीजर्स है। तो a की जगह a के प्लेस पे हम क्या पुट कर देंगे, a इज इक्वल टू 5k। a इज इक्वल टू 5k जब हम इस क्वेश्चन में पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा a की जगह हमने क्या पुट करा, 5k, इसका क्या हो गया स्क्वायर, इज इक्वल टू हमारे पास कितना हो गया 5b स्क्वायर। 5 को क्या लिख सकते हैं 25, k स्क्वायर इजकल टू कितना आ गया 5b स्क्वायर। 5 से कितनी बार कैंसिल आउट होगा, 5 बार कैंसिल आउट होगा, 5k स्क्वायर इजकल टू कितना आ गया आपके पास b स्क्वायर। तो यहां से भी हम कह सकते हैं कि हमारे पास अगर 5b का प्राइम फैक्टर है, अगर b का फैक्टर 5 है तो हमारे पास हम कह सकते हैं b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। तो ये कह सकते हैं कि b इज डिविजिबल बाय 5, डिविजिबल बाय 5। अगर 5 b स्क्वायर का फैक्टर है तो 5b का भी क्या होगा, फैक्टर होगा। तो यहां से हमने क्या कंक्लूजन निकाला, हमने यहां से ये कंक्लूजन निकाला कि a का फैक्टर भी 5 है, a का फैक्टर भी हमारा 5 है और b का फैक्टर भी हमारा 5 है। हमारे पास रैशनल नंबर क्या था, a अपॉन के b, और इन दोनों में कॉमन a का भी फैक्टर 5 है, a का भी फैक्टर 5 है, b का भी फैक्टर 5 है, यानी कि दोनों में कॉमन फैक्टर का पता लग गया कि दोनों में कॉमन फैक्टर कितना है 5 है। जबकि रैशनल नंबर में कॉमन फैक्टर नहीं होता, तो इसलिए हमारी जो अजप्शन है, आवर अजप्शन इज रॉन्ग, यानी कि हमने जो अजप्शन करी थी कि हमने √5 को रैशनल नंबर माना था, ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा गलत हुआ। गलत किस वजह से हुआ, क्योंकि इन दोनों में कॉमन फैक्टर हमारा 5 मिला। अगर इन दोनों में कॉमन फैक्टर 5 मिला तो हम ये कह सकते हैं कि √5 हमारा क्या है, √5 हमारी एक इरेशनल नंबर है, √5 हमारा क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो यही आपका क्या हो गया, फाइनल आंसर आपका होगा। तो इस तरह इन क्वेश्चनों को हम क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय बाय।